गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग अवकलन समीकरण की चैप्टर 12वां जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 12.5 एक्सरसाइज के हमने यहाँ पे 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे बच्चों 8वां क्वेश्चन, और विधि हम लोग यहाँ पे कौन सी यूज कर रहे हैं, हम उन अवकलन समीकरण को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं जिनको हम चरों में पृथक्करण के योग्य हम उनको बना सकते हैं। चरों में पृथक्करण में परिवर्तित करने वाली समीकरण में कन्वर्ट करके हम वहाँ से चरों का पृथक्करण करते हैं, और हम वहाँ से 8.4 वाली विधि के अनुसार चरों का पृथक्करण करके और इंटीग्रेशन करके हम हमारा सोल्यूशन जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसी क्रम में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पे x माइनस वाई दिया हुआ है। इसका मतलब सिंपल मैंने आपको पहचान जैसे बताई थी कि आपको अवकलन समीकरण के अंदर यदि x माइनस वाई या x प्लस वाई का पद मिले, इसका मतलब वो अवकलन समीकरण जो है वो चरों में पृथक्करण में परिवर्तित होने के योग्य अवकलन समीकरण मानी जाती है। तो देखिए बच्चों, हम इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। इस अवकलन समीकरण को हमने लिया पे समीकरण नंबर 1। अब बच्चों, हमने यहाँ पे माना कि जो x माइनस वाई है, x माइनस वाई जो है मैंने इसको किसके इक्वल ले लिया, t के इक्वल ले लिया। अब देखिए बच्चों, हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो अपने पास क्या आएगा, 1 माइनस वाई का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx, और t का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे dt बटे dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ से dy बटे dx का जो मान है वो अपने पास क्या आएगा, 1 माइनस dt बटे dx। तो देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे x माइनस वाई को t माना है, और यहाँ से मैंने dy बटे dx का मान 1 माइनस dt बटे dx जो है वो प्राप्त कर लिया। अब मैं इसको समीकरण नंबर 1 में अप्लाई करूँगा, तो आप देखेंगे बच्चों, dy बटे dx के स्थान पे आएगा 1 माइनस dt बटे dx बराबर में आएगा 1 में x माइनस वाई के स्थान पे आएगा t, और प्लस में यहाँ पे आएगा 1। तो देखिए बच्चों, 1 से 1 जो है वो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा माइनस का dt बटे dx बराबर 1/t। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अब हम लोग जो है वो चरों का पृथक्करण बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे इस t को मैं इधर लेके जाऊँगा तो वो dt के गुणा में आएगा, तो यहाँ तो रहेगा t dt माइनस के साथ, और dx को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dx। अब हम बच्चों यहाँ पे दोनों ही पक्षों में करेंगे समाकलन, तो बच्चों यहाँ पे तो हो जाएगा t dt, यहाँ पे तो हो जाएगा t dt, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dx, यहाँ पे आ जाएगा dx का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का t स्क्वायर बट्टे 2, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बट्टे 2, और यहाँ पे हो जाएगा x, और प्लस में हम लोग एक अचर राशि ले लेते हैं c1। अब देखिए बच्चों, मैं इसको 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का t स्क्वायर बराबर में आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2x, और प्लस का 2c1, और यहाँ पर 2c1 को बच्चों मैं यहाँ पे एक और नया अचर जो है वो c मान लूँगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, जहाँ पे 2c1 को मैंने यहाँ पे क्या माना है, c माना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं t की वैल्यू वापस रखूँगा, x माइनस वाई की होल स्क्वायर बराबर में मेरे पास है यहाँ पे 2x प्लस c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जब इस पद को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस x माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस का c बराबर 0। तो इस प्रकार से बच्चों हम अपने अभिष्ट अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, हो सकता है यहाँ पे अचर राशि c बराबर में हो तो आप इसको c2 मान सकते हैं, और इसका पक्षांतरण करके वापस इसको अचर राशि c मान सकते हैं। यहाँ पे अचर राशि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव है, लेकिन x और y के गुणांकों में और उनके पदों में किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अचर राशि को आप अपनी सुविधा के अनुसार लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड या किसी भी रूप में जो है आप लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 8 में इस अवकलन समीकरण को x माइनस वाई को t मानकर हमने इसको चरों में पृथक्करण के योग्य बनाया, और उसके बाद में चरों में पृथक्करण करके इंटीग्रेशन किया, और उसके बाद में हमने अपना सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ dy बटे dx बराबर x माइनस वाई प्लस 3 बटे 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन, उसी वक्त मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा दिया था। आप एक बार पीछे वाला वीडियो जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 9 होगा, दोनों सेम क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में आपको dy बटे dx बराबर x माइनस वाई प्लस 3 बटे 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 5 हमें दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पर आपको x माइनस वाई देखने को मिल रहा है, इसका मतलब बच्चों आप यहाँ पे x माइनस वाई को जो है वो
टी मान के चलेंगे। तो बच्चों x माइनस वाई को टी मानेंगे तो क्या आएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा dy बटे dx, जिसका मान आपको निकालना है। t का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे dt बटे dx। तो देखिए बच्चों यहाँ से dy बटे dx का मान क्या आएगा, 1 माइनस dt बटे dx। तो देखिए बच्चों जब हम ये वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पे इस अवकलन समीकरण का जो परिवर्तित रूप होगा वो इस प्रकार से होगा, dy बटे dx के स्थान पे आएगा 1 माइनस dt बटे dx, बराबर में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे t प्लस 3 बटे 2t प्लस का 5। अब देखिए बच्चों dt बटे dx का मान निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस t प्लस 3 बटे 2t प्लस का 5। तो बच्चों यहाँ से हम लोग लघुत्तम लेने वाले हैं 2t प्लस का 5, तो हमारे पास यहाँ पर तो आएगा 2t प्लस का 5 और यहाँ माइनस का t और माइनस का 3 बचेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ से dt बटे dx का जो मान है 2t में से t घटाएंगे बच्चों, यहाँ पे t बचेगा, प्लस में आएगा 2, यानी कि t प्लस 2 बटे 2t प्लस 5 के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब हम यहाँ पे चरों का पृथक्करण बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे चरों का पृथक्करण करेंगे तो 2t प्लस 5 और t प्लस 2 बटे 2t प्लस 5 जो है वो व्युत्क्रम हो जाएगा इधर जाके। तो यहाँ पे तो आएगा 2t प्लस 5 बटे t प्लस 2 और यहाँ पर आएगा dt और यहाँ पे केवल बचने वाला है dx। अब हम देखिए बच्चों दोनों ही पक्षों का कर देंगे इंटीग्रेशन। देखिए बच्चों यहाँ पे इस पद का समाकलन हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे जो अंश में 2t प्लस 5 दिया हुआ है मैं इसको 2t प्लस 4 प्लस 1 लिख रहा हूँ। 5 को मैंने क्या लिखा 4 प्लस 1 और बट्टे में यहाँ पर है t प्लस 2 dt और बराबर में है dx। अब देखिए बच्चों अंश को हर में विभाजित करके मैं इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित कर रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं यहाँ पे 2t प्लस 4 को t प्लस 2 से विभाजित करूँगा, दूसरे पार्ट में मैं यहाँ पे 1 को t प्लस 2 से विभाजित करूँगा और बराबर में मेरे पास आएगा dx। अब देखिए बच्चों जैसे मैं यहाँ पे अंश में से 2 कॉमन लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे t प्लस 2 बचेगा जो कि t प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल 2 dt आएगा। यहाँ पे 1 अपॉन में t प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, अभी हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर आएगा dx। अब आप देख सकते हैं बच्चों हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t के सापेक्ष 2t। 1 अपॉन में t प्लस 2 का जो समाकलन है बच्चों तो 2 का इंटीग्रेशन 2t हो गया और 1 अपॉन में t प्लस 2 का इंटीग्रेशन यहाँ पे log t प्लस 2 के रूप में प्राप्त होगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस में हम चौरासी c ले लेंगे। अब देखिए बच्चों जैसे मैं यहाँ पे t की वैल्यू रखूँगा हमें हमारा सोल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो t हमने माना था x माइनस वाई को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू में x माइनस वाई प्लस में यहाँ पर आएगा log x माइनस वाई प्लस का 2 बराबर में आएगा x प्लस सी। तो देखा बच्चों यहाँ पे इस रूप में मुझे यहाँ पे अपना सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको अगर विधि एक बार समझ में आ जाती है तो आगे जाके केवल इंटीग्रेशन का ही पद है जिसके ऊपर अगर आपने अच्छे से अभ्यास किया है तो इस प्रकार के अवकलन समीकरण को सोल्व करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों इस अवकलन समीकरण का सॉल्यूशन हमने 2 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस लोग एक्स माइनस वाई प्लस 2 बराबर एक्स प्लस सी के रूप में प्राप्त कर लिया। देखिए बच्चों हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 12.5 जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो हमने यहाँ पे एक विधि है वो कंप्लीट कर चुके, चरों में पृथक्करण और चरों में पृथक्करण के योग्य समाहित होने वाले अवकलन समीकरणों को हमने सोल्व कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आगे जाके समघात अवकलन समीकरण को सोल्व करने की विधि। लेकिन बच्चों उससे पहले मैं आपको कुछ डाउट्स यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे जो आपने पूछे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए बच्चों, हमें सोल्व करना है कि dy बटे डी एक्स प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्र बटे 1 प्लस वाई एक्स स्क्र बराबर 0 को हमें सोल्व करना है। तो देखिए बच्चों काफ़ी आसान यहाँ पे एग्जाम्पल हम इसको dy बटे डी एक्स बराबर में जब हम इसका पक्षांतरण करेंगे ये हो जाएगा माइनस का रूट 1 माइनस वाई स्क्र बटे 1 माइनस एक्स स्क्र। बच्चों हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं रूट के साथ, अंश में भी रूट 1 माइनस वाई स्क्र आएगा और हर में भी यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्र आएगा, जिससे चरों के पृथक्करण में हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे करेंगे चरों का पृथक्करण। तो देखिए बच्चों चरों का पृथक्करण करने के लिए सिंपल हमें क्या करना होगा, यहाँ पे dy रहेगा
रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को जब पक्षांतरण करके लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो वो यहाँ पे भाग के तौर पे आएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर बच्चों माइनस का dx चला जाएगा अंश में और यहाँ पे बट्टे में एज इट इज पद जो है वो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे चरों का पृथक्करण बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस पद को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे पक्षांतरण करके और हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा dx बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों dy बटे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, बराबर में 0 रहेगा, 0 का हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए बच्चों, dx बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है बच्चों, वो यहाँ पे साइन इनवर्स x होता है। dx बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है, क्योंकि साइन इनवर्स x का जो अवकलन है वो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। dx 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे dy बटे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स y होगा, बराबर में 0 का इंटीग्रेशन एक अचर होता है। तो बच्चों हम अचर के तौर पे यहाँ पे साइन इनवर्स c लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले दो पद जो हैं वो साइन इनवर्स के पदों में आ चुके हैं। अब देखिए बच्चों, सेकंड चैप्टर में मैंने आपको यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का एक फॉर्मूला बताया था। सेकंड चैप्टर के अंदर प्रतिलोम वर्तीय फलन में, अगर आपको याद हो तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, बराबर में यहाँ पर है साइन इनवर्स c। तो बच्चों साइन इनवर्स से साइन इनवर्स यहाँ पे कटेगा, यहाँ बचेगा x रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और बराबर में यहाँ पे आएगा c। तो बच्चों इसी रूप में हमें हमारा आंसर जो है वो प्राप्त करना है। तो देखा बच्चों, सिंपल यहाँ पे चरों का पृथक्करण करके हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिए। यहाँ पे जो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, यहाँ पे सेकंड चैप्टर वर्तीय फलन, प्रतिलोम वर्तीय फलन का ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा और इस फॉर्मूले के बारे में आपको बहुत अच्छे से पहले बताया हुआ है। तो बच्चों इस रूप में हम अपना सोल्यूशन जो है वो प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर आप यहाँ पे 14 देखेंगे तो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बच्चों। dy बट्टे dx बराबर में साइन x प्लस वाई प्लस कोस x प्लस वाई। बच्चों महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, आप इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे इस अवकलन समीकरण को मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से इंडिकेट कर रहा हूँ और चूंकि यहाँ पे x प्लस वाई का पद आया है, इसलिए सवाल की शुरुआत भी मैं कहाँ से करूँगा बच्चों, x प्लस वाई को t के इक्वल मानकर, x प्लस वाई को t के इक्वल मानकर। तो देखिए बच्चों, x प्लस वाई को t के इक्वल मानेंगे तो इसका अवकलन करने पे हम dy बटे dx का मान प्राप्त करेंगे। x का अवकलन 1 हो जाएगा, y का हो जाएगा अवकलन dy बटे dx, t का हो जाएगा dt बटे dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ से dy बटे dx का मान हम निकालेंगे dt बटे dx और माइनस का 1। अब बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई के स्थान पे t और dy बटे dx का मान हम समीकरण नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास आएगा dt बटे dx माइनस का 1, यहाँ पे आएगा साइन t और प्लस में आएगा कोस t। अब देखिए बच्चों, यहाँ से dt बटे dx जो है वो आ जाएगा 1 प्लस साइन t प्लस में यहाँ पर आ गया कोस t। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग करेंगे चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण करने पर तो देखिए बच्चों, चरों का पृथक्करण करेंगे तो ये पूरा का पूरा पद जो है वो t का पद माना जाएगा। तो यहाँ पर ये तो आएगा dt के बट्टे में, तो यहाँ पे तो आ जाएगा dt बट्टे 1 प्लस साइन t प्लस में कोस t और बराबर में चला जाएगा dx। और अब हम यहाँ पे दोनों ही पक्षों का कर लेंगे समाकलन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये इंटीग्रेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दिया हुआ है dt बट्टे में देखिए बच्चों, यहाँ पे है 1 प्लस, आप देखेंगे बच्चों साइन टी और कोस टी, 1 प्लस साइन टी और प्लस कोस टी। हम इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे बच्चों, साइन टी और कोस टी को हम tan के पदों में लिखेंगे तो आपको अर्धकोणों में साइन टी और कोस टी का tan के पदों में सूत्र अच्छे से लिखाया हुआ है। साइन टी को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 2 tan t/2 बट्टे में है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम कोस टी को लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 और बट्टे में है यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। अब देखिए बच्चों, बराबर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पे अभी dx ही रहेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 जो हर के बट्टे में दिया हुआ है, ये यहाँ पे लघुत्तम आके चला जाएगा अंश में।
तो बच्चों अंश में हो जाएगा यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर t/2 और यहाँ पर है dt और बट्टे में देखिए बच्चों 1 + tan स्क्वायर t/2 को जब लघुत्तम लेंगे तो हमें इसको 1 से गुणा करना होगा, तो ये आएगा 1 + tan स्क्वायर t/2। यहाँ पे बचेगा बच्चों केवल 2 tan t/2 और यहाँ बचेगा बच्चों प्लस में 1 - tan स्क्वायर t/2। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे लघुत्तम लेके 1 + tan स्क्वायर t/2 को अंश में लेंगे और हर के अंदर हमारे पास ये पद बचेंगे और यहाँ पे हमारे पास है dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर t/2 जो है वो बन जाएगा sec स्क्वायर t/2 और यहाँ पे देखिए बच्चों tan स्क्वायर t/2 से tan स्क्वायर t/2 कटेगा और बट्टे में 1 और 1 हो जाएगा बच्चों 2 और प्लस का बचेगा यहाँ पे 2 tan t/2 और यहाँ पे बच्चों आएगा dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हर में से हम इन दोनों ही पदों में से 2 कॉमन लेंगे और वो 2 जो है वो 1/2 के रूप में अंश में चला जाएगा। तो 2 कॉमन लेने के बाद मैं अंश में लिख सकता हूँ 1/2 sec स्क्वायर t/2 और बट्टे में बचेगा केवल 1 + tan t/2 2 कॉमन लेने के बाद। अब देखिए बच्चों 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचा है 1 + tan t/2 और जो 2 कॉमन लिया था वो चला गया अंश में, जो 1/2 sec स्क्वायर t/2 बनेगा। और ऐसा हमने इसलिए किया है बच्चों कि यहाँ पे हर का परफेक्ट अवकलज जो है वो अब अंश में विद्यमान है। आप देख सकते हैं बच्चों 1 + tan t/2 का जब अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन तो 0 हो गया, 10 का अवकलन होता है sec स्क्वायर t/2 और t/2 का t के सापेक्ष अवकलन होगा 1/2, यानी कि हर का अवकलन करने पे अंश पूरी तरह से हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब इसका जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है वो log हर के रूप में हमें प्राप्त होगा, log हर यानी कि log 1 + tan t/2 और बराबर में बच्चों यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x और प्लस में आएगा c। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा log 1 + tan और t की वैल्यू हम यहाँ पे वापस रखेंगे x + y/2 बराबर में x + c। तो बच्चों हमें यहाँ पे t का मान वापस रखते ही हमें अपना अभिष्ट सॉल्यूशन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि इंटीग्रेशन का ये जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने इसको अर्धकोणों के अंदर परिवर्तित किया है। तो यहाँ पे साइन और कोस का एक और भी तरीका हो सकता है इसको सोल्व करने का। आप यहाँ पे 1 + cos t का अर्धकोणों में सूत्र लगा सकते हैं, 2 sin स्क्वायर t/2, sin t को भी अर्धकोणों में तोड़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर सेक बनाने का प्रयास करेंगे अल्टीमेट लास्ट में आपके पास यही पद आने वाला है। तो बच्चों हमने इसको सोल्व किया, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और इस प्रकार के डाउट्स जो है वो आप लोग पूछते रहिए, हम इसी प्रकार से उनको सोल्व करते रहेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हम कल लेके आएंगे और साथ ही साथ हम लोग समघात अवकलन समीकरण से रिलेटेड हम अवकलन समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे, कौन सी विधि होगी समघात अवकलन समीकरण को सोल्व करने की, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से लगे रहिए मेहनत के साथ। जय हिंद, जय भारत।